नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हम आध्यात्मिक जागृति के नाम से भी जानते हैं। हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। आज हम ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो दर्शाते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो चुकी है या आप आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करने वाले हैं। स्वयं का बोध होना, अपने आप का अवलोकन करना, खुद को पहचानना। जब जीवन में आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तो समझिए कि आप आध्यात्मिक जागरण की तरफ जा रहे हैं। है ना रोचक? जिन व्यक्तियों की आध्यात्मिक जागृति होती है वो खुद को एकांत रखना पसंद करते हैं। यानी अब आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। आपके जो पुराने दोस्त हैं, जब व्यर्थ के दोस्त हैं, वो भी धीरे धीरे अलविदा हो जाते हैं। आप एकांत को आनंदित होकर जीते हैं। जहां पहले आप इस अकेलेपन से घबराते थे, वहीं अब ये अकेलापन आपका दोस्त बनता जा रहा है। प्रकृति के बीच अपने आप को अच्छा महसूस करना। अगर आपको प्रकृति में रहना पसंद है, आप बार बार प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर की कुछ संभावनाएं प्रकट होना चाहती है। प्रकृति की गोद में आप बहुत खुश रहते हैं। पेड़ पौधे आपको हमेशा आकर्षित करते हैं। अगला लक्षण है कि एकाएक आपके जो विचार है, आपके जो लोगों से बातचीत है, वो भी धीरे धीरे बदल जाती है। जहां पहले बहुत नेगेटिव सोचते थे, घबराते थे, डरते थे, वहीं अब आप निडर होकर जीते हैं। आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी आपको अकेलापन ज़रूर अनुभव होता है, परंतु फिर भी आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आँख का खुलना। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी आँख सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है? तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि परमात्मा आपसे बातें करना चाहता है। कोई यूनिवर्स की शक्ति है जो हर समय आपके पास है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की आराधना करें, उसको याद करें, उसका धन्यवाद करें। आपके पास जो कुछ भी है, आप संतुष्टि को अपना जीवन मान लेते हैं। तो ये कोई साधारण लक्षण नहीं है। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि सब लोग सांसारिक हैं, वो भोग विलास में लिप्त हैं, इच्छाओं में फंसे हुए हैं, परंतु आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो गए हैं, आप दूसरे की परवाह नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप खुद से प्रेम करने लगे हैं। आपके लिए अपने स्वयं का जो प्रेम है वो उमड़ कर बाहर आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। यानी आप जीवन के जो रहस्य है उसमें आप रुचि लेने लगते हैं। जहाँ पहले आप पार्टीज में मौज मस्ती में जाया करते थे, अब वो चीज़ें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। आपका ध्यान एकाएक स्वयं के भीतर परमात्मा को जानने में लग जाता है। अगला जो लक्षण है वो है आपकी क्रिएटिविटी का, कुछ रचनात्मक करने का। आपके भीतर कुछ ऐसा कोई भी क्रिएटिविटी, कोई स्किल है जो बाहर आना चाहती है। आपकी जो टेस्ट है, आपकी जो स्किल्स है, एकदम निखरने लगती है। आप खुद को पहचान पाते हैं कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो आपकी वीकनेस है, आप उस पर काम करने लग जाते हैं। एकाएक आपके जो भी आपके इंटरेस्ट है लाइफ के, वो चेंज हो जाते हैं। आपको गाना गाना पसंद होता है, आप म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करने लग जाते हैं, खुद से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। समाज में जो कुछ भी हो रहा है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी रुचि उसमें कुछ कम हो जाती है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ की है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, ईश्वर की आराधना की तरफ, प्रेम की तरफ, भक्ति की ओर। अगला लक्षण है कि आप योग और ध्यान के मार्ग से जुड़ जाते हैं। योग और ध्यान का मार्ग उन्नति का मार्ग है, आध्यात्मिकता का मार्ग है। जैसे जैसे आप आसनों में ठहरते हैं, आपके भीतर विशेष परिवर्तन आता है। आपको ध्यान करना पसंद होता है, एकाएक आप मेडिटेशन में जाने लगते हैं। अगला है जागरूकता, अर्थात अवेयरनेस। जहाँ पहले आप बेहोशी में जीते थे, जो कुछ होता था आप एक बेहोशी में किए जा रहे थे,
जिससे कभी कभी आप अपना नुकसान कर लेते थे, क्योंकि आप हमेशा मन के प्रभाव में जीते थे। परंतु जैसे आप भीतर से जागते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी सजगता बढ़ती है, आप चीज़ों के प्रति सजग हो जाते हैं। अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। आपके भीतर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आपके विचार बदलते हैं, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं आप। अगला लक्षण है आपके भीतर जो ऑरा है, जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत तेजी से ऊपर उठती है। आपने कुछ लोगों को पाया होगा कि उनके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनके भीतर जो वाइब्रेशंस हैं, कुछ यूनिवर्स की पावर्स उनके भीतर विशेष रहती है। आप जीवन के अनसुलझे रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। आपके भीतर जो मौत का डर है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि आप शरीर से परे हैं। आप केवल शरीर के अनुभव में नहीं जीते, आप शरीर से कहीं ऊंचे होकर जीते हैं। अर्थात आप स्वयं को आत्मा जानते हैं, वो आत्मा जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जो ना कभी मरती है ना कभी जिंदा रहती है, जो सिर्फ अपने शरीर को बदलती है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो समझिए कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो तेजी से काम कर रही है, अर्थात आप आध्यात्मिक हो गए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके रिश्तों में एकाएक सुधार हो जाता है। लोगों को हैरानी होती है आपकी पर्सनालिटी को देख के, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहते। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होता है। जहां पहले आप बहुत ज़्यादा गप्पे मारते थे, पार्टीज में रहते थे, अब आप एकाएक शांत रहना पसंद करते हैं। लोगों को भी आपके आसपास रहना बहुत पसंद आता है। उन्हें लगता है कि आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है। उनको हैरानी होती है, कभी कभी वो आपसे ईर्ष्या भी हो जाते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी के नॉर्म्स में नहीं चल पाते, आप संसार के जीवन में फिट नहीं हो पाते। अपने आप को खुशनसीब समझिए कि ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको इस जीवन के लिए चुना है। आध्यात्मिक जागृति का सीधा संबंध है स्वयं के बोध से, स्वयं को पहचानने से, अपनी आत्मा को सुधार करने से। ओम शांति।